आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर मंगलवार को ईडी ने एक्शन लिया है। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले में हुए इस एक्शन के बाद अब आपके नेताओं के रिएक्शन सामने आने लगे हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा, आज सौरभ जी के यहाँ रेड क्यों हुई? क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड पड़ी है। ईडी ने हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले में यह एक्शन लिया है। सौरभ भारद्वाज पर हुई ईडी की इस रेड को लेकर अब राजनीतिक दलों की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ईडी के इस एक्शन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार की ओर से एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के इस एक्शन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। आपको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आपकी है। मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। ये कभी नहीं होगा। आप बीजेपी की इन रेडों से डरने वाली नहीं। हम हमेशा की तरह देश हित में गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आज सौरभ जी के यहाँ रेड क्यों हुई? क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है। जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे, यानी पूरा केस ही झूठा है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई है, एक उनका रवैया बन गया, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहे वो मोदी कर लें, अमित शाह कर लें, बीजेपी कर ले, वो कामयाब होने वाली नहीं। जय हिंद। ईडी ने आज सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, हॉस्पिटल घोटाले में उनके यहां रेड करे। क्या है हॉस्पिटल घोटाला? हजारों करोड़ रुपया 13 हॉस्पिटल्स के नाम के ऊपर कंस्ट्रक्शन में घोटाला किया, इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला किया। ये बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कहा। भाजपा बार बार ही कह रही थी, इसमें एसीबी भी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बड़ा स्पष्ट है, कई हॉस्पिटल तो चले ही नहीं। कई हॉस्पिटल्स के अंदर हजारों करोड़ के इक्विपमेंट्स लाके डंप कर दिए क्योंकि वो चलने लायक नहीं थे। और ये काम रुका नहीं अभी भी। अभी यही पार्टी पंजाब में जाकर इसी तरह से वहां पर भी चेहरा बदलकर लूटने का काम कर रही है। जिस दिन से आम आदमी पार्टी की दिल्ली से सरकार गई है, आम आदमी पार्टी के सभी वो लुटेरे लीडर जो दिल्ली के अलग अलग जेलों में बंद रहे, अलग अलग केसों में, सभी पंजाब में जाकर डेरे डाले हुए हैं और पंजाब को भी दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मैं पंजाब सरकार के अफसर साहिबानों से आग्रह करना चाहता हूं, आप इनकी इस लूट में साथ मत दें।
वरना इन सब के ऊपर कार्रवाइयां आप पर भी होंगी जब ये सारे घोटाले सामने आएंगे। मैं ईडी की इस कार्रवाई का जहां वेलकम करता हूं, वहीं उम्मीद करता हूं कि जो पंजाब में भी घोटाले हो रहे हैं, सरकार और ईडी तुरंत उन पे भी कार्रवाई करेगी। हम आप इसे फर्जी रेट बता रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर वार बता रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार उनकी बाइट आ रही है, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर एक बड़ा वार। तो क्या अगर अब ईडी जो मंत्री नहीं था उन पर रेड करेगी, तो क्या प्रधानमंत्री जी पर कोलगेट स्कैम में रेड होगा? उनके कार्यकाल से पहले के घोटाले में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर 2G घोटाले में रेड होगी? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर CWG गेम स्कैम में रेड होगी? क्या रेखा गुप्ता जी पर CNG फिटनेस स्कैम में रेड होगी? देखिए, ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है। सौरभ भारद्वाज तो मंत्री ही नहीं थे जब ये फैसला अस्पताल निर्माण का हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की साजिश है।